नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुड़की व्यापार मंडल चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरजीत सिंह चंदोक ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया है। इसके साथ ही चंदोक ने उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश मंत्री पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा की। रुड़की के सिविल लाइन्स में पत्रकार वार्ता के दौरान व्यापार मंडल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरजीत सिंह चंदोक ने कहा, 15 साल से व्यापार मंडल से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान लगातार बाजार में घूम घूम कर सदस्य बनाए। पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान जिलाध्यक्ष की ओर से अंदरूनी तौर पर आश्वासन मिलता रहा कि चुनाव में आपको समर्थन किया जाएगा, लेकिन चुनाव से अन वक्त पर पूरा पैनल तैयार किया गया था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सुरजीत सिंह चंदोक, महामंत्री हर्षित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर शिव कुमार का नाम तय किया गया था और अध्यक्ष पद पर ऐसे चेहरे को सपोर्ट किया गया जिसकी व्यापार मंडल में कोई सक्रियता नहीं है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने व्यापार मंडल के लिए कार्य नहीं किया हो उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं। चंदोक के अनुसार चुनाव में धांधली के साथ धन बल और शराब का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। वो ऐसा चुनाव नहीं लड़ना चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा हो। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को हमने उत्तरांचल पंजाबी महासभा का युवा का जिलाध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका निभाई, वो अब व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनकर हमारे ऊपर बैठना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा, इस मामले में भी महासभा ने कोई भूमिका नहीं निभाई, इसलिए वो पंजाबी महासभा के प्रदेश मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष रमेश ओबरॉय और शिव कुमार ने भी व्यापार मंडल से इस्तीफा देने की घोषणा की। आते थे, नामांकन किया है और अभी भी मेरा नामांकन है। मैंने नामांकन वापस नहीं लिया, लेकिन जो जिला कार्यकारिणी ने जो आश्वासन देके पिछले 5 साल में मैं सड़क पर कार्य करता रहा, उस आश्वासन को वो पूरा करने की बजाय जो मेरा पैनल बनाया गया था अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री के लिए, उसको उन्होंने खुद छिन-भिन कर दिया। और ऐन मौके पर जब चुनाव आया तो दूसरा पैनल बनाने के लिए हमारे कोषाध्यक्ष को कहा गया और इन्होंने उसका ऐतराज किया, मुझे बताया, इसलिए मुझे भी तकलीफ हुई। इसलिए ये मैंने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, धांधली की भी बू आ रही है और पारदर्शिता तो है ही नहीं। इस सब की वजह से मुझे ये कार्य करना पड़ा कि मैं इसका ऐतराज करूं। कम से कम जनता को पता तो लगे, क्योंकि जो इनकी बाई लॉज हैं उसका क्या फायदा है, क्या नियम उपनियम है कि एक व्यक्ति 20 साल का कार्य करता है और एक व्यक्ति 1 मिनट का है या 1 मिनट का भी नहीं है, उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, उसको आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं 20 साल के वर्कर के सामने। और जिसने माहौल को इस तरह से गरमा दिया है कि जैसे ये चुनाव पार्लियामेंट का हो रहा हो या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। किन लोगों की साजिश? जो प्रदेश वो जिला कार्यकारिणी है, वो करता धरता जो है उनका है। क्या इस पैसे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? रुपए पैसे का कैंडिडेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नहीं रहे हैं। पूरी रुड़की को पता है, पिछले 10 दिन से दावतें चल रही हैं हर तरीके की, खाने पीने की। और कल की सूचना ये है कि पैसे तक देने शुरू कर दिए गए हैं। तो मुझे इस चुनाव में क्या करना है? मेरे जैसे व्यक्ति का जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, उसको इस तरह का चुनाव लड़ना है या क्या करना है? तो कहना क्या सर, नियम पालनों का उल्लंघन है। और ये कौन सा नियम है कि जो एक मिनट का कार्य करता है वो 20 साल के कार्यकर्ता के सामने खड़ा होकर अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ेगा। हमारा प्रदेश स्तर का पदाधिकारी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान राजीव घई जी, उन तक ये सूचना पहुंचाई गई कि रुड़की शहर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में एक ही समाज के 2 कार्यकर्ता या वर्कर ना हो, उसके ऊपर कार्य किया जाए, जिसकी उन्होंने अवहेलना की। उन्होंने किसी भी बात को मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से मुझे इस चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। और मैं उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अपने प्रदेश मंत्री पद से भी इस्तीफा देता हूं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष से भी मैं इस्तीफा देता हूं और इस चुनाव का बहिष्कार करता हूं और इस चुनाव को रद्द किए जाने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि इस चुनाव में प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार है, धांधली है। नगर की पुलिया के क्षेत्र में
से आता हूँ और मैंने इनके साथ में अपने व्यापारियों से सदस्यता की जो स्लिप होती है वो कटवाई। इसके बाद हमारा ये निश्चित हो गया था कि हमारा जो है 3 आदमियों का पैनल बनाया है। जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी जो इनकी व्यापार मंडल की है कि संदूक जी अध्यक्ष के लिए होंगे, महामंत्री के लिए हर्षित गुप्ता जी हैं, तीसरे नंबर के लिए शिव कुमार, मैं गणेशपुर से सीताराम इलेक्ट्रिकल से आता हूँ। तो इसके लिए एग्री हुए थे पिछले साल कोरोना से पहले। अभी अचानक ही उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे शिव कुमार जी आइए आपसे थोड़ा मीटिंग करने चुनाव के बारे में। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि शिव कुमार जी आप कोषाध्यक्ष के पद पर हो जाएंगे और अध्यक्ष पद के लिए ये नया चेहरा उन्होंने मेरे सामने रखा। मैंने एकदम उसका लिए कहा कि मैंने कहा ये कहने लगा ये नया चेहरा है, चंदोक जी थोड़ा सा सीनियर सिटीजन में आते हैं तो वो इतना प्रयास नहीं कर पाएंगे। जिस आदमी ने हमारे से इतने साल से हमारे व्यापारियों के साथ में काम कर रहे हैं उनको 1 मिनट में ऐसे दरकिरार कर दिया कि पता नहीं लगा जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दियो। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं वहाँ से उस सभा को छोड़ के मैं चला आया। मैंने चंदोक जी से डिस्कस किया। मैंने कहा चंदोक जी आप ऐसे हो रहा है जो कि गलत है। वो कैंडिडेट जिसको कोई भी व्यापारी हमारे क्षेत्र में आ गया ये भी कह देगी कि ये कौन है। और चंदोक जी जिस गली में निकल जाए, जिस भी मार्केट में चले जाए, सबको जानते हैं चंदोक जी है, क्योंकि इन्होंने सदस्यता दिलवाई व्यापारियों को वोट डालने की। आप भी चुनाव का बहिष्कार कर रहे मैं भी चुनाव का बहिष्कार कर रहा हूँ। हैं। वैसे क्या साजिश मान रहे हैं इस व्यापार मंडल के चुनाव में? बिल्कुल साजिश है। किस तरह की साजिश? ये जो राजा है, मतलब जो जिला स्तर की जो हमारी व्यापार मंडल की कार्यकारिणी है वो अपने स्तर से अपने मनपसंद के कैंडिडेट ला रही है। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना ही। फिलहाल बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार।